जय हिंद दोस्तों। आप सभी का जनरल मैथ की क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, जिसके अंदर दो टॉपिक हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक से क्वेश्चन किए हैं और आज भी कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं और आते भी हैं, और उनको हम मेथड की तरह पढ़ेंगे। जैसे मेथड भी कंप्लीट करेंगे, वो करेंगे हम एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन उठाएंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आता है और इसी टाइप का, चाहे उसके अंदर संख्या चेंज हो सकती है या परसेंटेज। जैसे मैंने क्वेश्चन के अंदर 20% दिए तो उसने 30 दे सकता है, 40 दे सकता है। इस तरह संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन जो टाइप है वो आपको उसी टाइप के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो, एसएससी, जीडी हो, सीएचएसएल हो, तो सीजीएल हो, सीपीओ हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसके अंदर जनरल मैथ आती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, एनडीए, एनडीए के अंदर तो टेक्निकल मैथ आती है, तो उसके लिए ये क्लास प्रिपेयर नहीं रहेगी। और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उस एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जनरल मैथ आती है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टाइप रहेगा जिसके अंदर उसका क्वेश्चन है कि जैसे 90 90 रुपये, 90 रुपये का 90 रुपये का 3 से सही 1/3%, कितने रुपए का 60% है। कि जो 90 रुपये है, उस 90 रुपये का 3 से सही 1/3% है, वो कितने रुपए का 60% है। तो हमें क्या करना है कि 90 का क्या निकालना है, 3 से सही 1/3% निकालना है। जो कितने रुपए का, हम मान लें कि वो x रुपये है, तो x रुपये का 60% है, यानी कि जो x है उसके 60% के बराबर है। तो इस तरह बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर साफ साफ दे रखा है कि जो 90 है उसका जो 3 से सही 1/3% है, वो हमारा x का 60% है। तो हमें क्या निकालना है, इस x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 90 इंटू गुणा कराओगे, 3 3 का 9, 8 3 24, 249, और 1 250 इंटू 3/100, 1 0 से 1 0, 1 से 1, 3 बार 25 3 75। इधर क्या हुआ, 0 से 0, और 2 का इसके अंदर 3 बार, 2 3 6, और 2 का इसके अंदर 5, 3x/5। तो ये 75 के बराबर आएगा, 3x/5। 75 को 5 से 75 को 5 से गुणा कराना है, 3 का भाग देना है, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। 3 का इसके अंदर 25 75, 25 इंटू 5, 125। तो वो आपका आंसर है वो 125 आएगा, कि 90 रुपये का 3 से सही 1/3% 125 का 60% के बराबर होगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि किसी भी, जैसे ले लेते हैं, किसी भी पूर्णांक का, मतलब किसी भी पूर्णांक का किसी भी पूर्णांक का कौन परसेंट, किसी भी पूर्णांक का कौन परसेंट है, वो है हमारा 714। कितना है, किसी भी पूर्णांक का कौन परसेंट है, वो है 714। तो उसका हम ले लेते हैं, उसका कितना परसेंट वापस, 25% ले लेते हैं। कि जो किसी भी संख्या
कोई पूर्णांक है उसका 51% 714 है तो उसका 25% कितना होगा। आपको बताइए कि 51% कितना है, 714 है, तो 25% उसका कितना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 51x 714 इंटू 25, इसके अंदर भाग जाएगा आपका 3 का भाग देने पर 7 4 11 12, 3 का भाग जाएगा, 3 कम 3 और 3 7 21, इसके अंदर जाएगा 3 का 3 6 11 आएगा, 3 3 9 10 11 3 8 24 और फिर 17 का इसके अंदर देने पर 17 कम 17 18 19 20 68 आएगा, 17 चौक 68 होता है, 14 बार जाएगा और 14 इंटू 25 चौक 100 10 25 10 35 350, हमारा आंसर है वो आएगा 350। ये कोई भी पूर्णांक था हमारा, उसका 51% 714 था, तो हमारा जो उसका 25% है वो 350 होगा। अगर ये पूछ ले कि वो पूर्णांक क्या था तो आपको वो पूर्णांक आपको 100% निकालना पड़ता। 714 इंटू 100 आता, तो इसके अंदर आप 51 का भाग देते तो 14 बार गया था, यहाँ पर 14 बार जाता और वो हमारा जो पूर्णांक है वो आता 1400। 1400 का 51% 714 है, वो 25% 350 है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि x का 10%, y का 5% है, तो x का 40%, y का कितना परसेंट होगा। कि जो x का 10% है वो y का 5% है, तो x का जो 40% है वो y का कितना होगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि x का 10% y के 5% के बराबर है, तो x का 40% वो y के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो हमें एक चीज़ नज़र आती है यहाँ पर कि डायरेक्ट ये 4 गुणा किया गया, इसे 4 गुणा करने पर कितना आएगा, 40 आएगा, 40 है, तो इसको भी हम 4 गुणा कर देंगे तो आएगा यहाँ पर 5 और 20, तो जो इसका 40% है वो y के 20% के बराबर होगा। जिस तरह x का 10% y के 5% के बराबर है। एक क्वेश्चन है कि 1000 का 33/3% का 0.15% कितना होगा। कि 1000 का 33/3% का 0.15% कितना होगा। तो ये आपको मिलेगा 0 का 33/3% परसेंट में बदलने के लिए 100 का भाग इंटू अभी 0.15 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का भाग। यहाँ पर फिर दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने पर नीचे 100 और आएगा, फिर 2 दशमलव के बाद 2 संख्या तो नीचे 2 जीरो आएगा। यहाँ पर 33 को 3 से गुणा कराओगे 99 और 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो आएगा आपका यहाँ पर 100/3 और इस 100 से 100 कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा,
ऊपर आएगा 15, नीचे आएगा 3/10। 3 से 1 कट जाएगा, 3×5 = 15 और बराबर आएगा 5/10। तो ये 1/2। जो 1000 का 33 है 1/3% का, ये निकालने के बाद ये उसका 0.15% है, वो कितना होगा? वो होगा हमारा 1/2 होगा, यानी कि वो 1/2% होगा। 1/2 निकालने का मतलब 500 होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिलीप की आई रोहित से, दिलीप की आई है जो वो रोहित से 1/2% अधिक है, तो रोहित की आई दिलीप की आय का कितना प्रतिशत है? हमें क्या देखना है कि जो दिलीप की आय है वो रोहित की आय से 12.5% अधिक है। आपको इस परसेंट को पहले दिन में बदलना होगा, तो 12, 24, 1, 25, 25/2 × 100, 25×100, आपका आएगा 1/8 के। माना कि रोहित की आय 8 है, रोहित की आय 8 है, तो दिलीप की आय उससे 12.5% अधिक, मतलब यानी कि 1 ज़्यादा है। तो हम मान सकते हैं कि जो दिलीप की आय है वो 9 होगी और रोहित की आय है वो 8 होगी, इस तरह मान सकते हैं। अब क्या करेगा कि जो रोहित की आय है वो दिलीप की आय का कितना परसेंट है? तो रोहित की आय 8 है तो दिलीप की आय का कितना प्रतिशत है? तो अगर कितना परसेंटेज है तो इस तरह निकालते हैं। अगर ये पूछ लेते कितना परसेंट कम है, तो हमें साफ साफ नजर आता है कि जो दिलीप की आय से रोहित की आय 1 कम है, तो यहाँ पर 1 लिख देते, तो हमारा आ जाता 100/9% कम है। और अगर पूछ लेता इसकी दिलीप की आय से कितना है, तो 8/9 × 100, तो 800/9% आ जाता। तो हमारा अगला वाला क्वेश्चन है कि P Q का 6 गुना है, कि जो P है वो Q का 6 गुना है, तो Q P का कितना परसेंट है? Q है वो P का कितना परसेंट है? हमें पता है कि अगर Q है वो अगर 1 होगा तो P/Q, Q 1 होगा तो P उसका 6 गुना है, 6 है। हमें पूछा है कि जो Q है वो P का कितना परसेंट है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। और किससे? P से कितना ज़्यादा है, तो P का मान नीचे लिखेंगे 6, और कितना है? 5 है, इंटू 100 होगा, 2 का 50 बार, इसके अंदर 3 बार, 25, 250/3%। इसको आगे निकालोगे तो 21, 8 बार जाएगा 24, 1, 10, 9, 1,
0.333, 3 से सही या 3 से सही 1/3% का आंसर आएगा। अब जो आपके क्वेश्चन है वो आएंगे वर्दी या कमी पर। वर्दी या कमी पर, वर्दी होगी या कमी होगी, या कमी या होगी या वर्दी होगी। कमी देकर वर्दी पूछ लेंगे, वर्दी देकर कमी पूछ लेंगे, दोनों देकर कुछ पूछ लेंगे, कुछ देकर ये पूछ लेंगे। अब वर्दी या कमी पर हम क्वेश्चन लेते हैं कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है, कि जो फर्स्ट संख्या है वो सेकंड संख्या से 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है 40% अधिक है, तो जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना परसेंट कम है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना, फर्स्ट और सेकंड। माना कि जो आपकी सेकंड संख्या है वो 100 होगी, हमने माना है सिर्फ, और परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलते हैं तो हम 100 ही, अधिकतर 100 ही मानते हैं। तो और क्वेश्चन को अधिक हम कुछ भी 100, 200, 300 वैसे कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान होगा इसलिए हम 100 मान के चलते हैं। तो हम मानते हैं कि जो दूसरी संख्या है वो 100 रही होगी और उसका ये 40% अधिक है, यानी कि 100 का 40% 40 होता है, तो ये 40% अधिक है, तो फर्स्ट संख्या 140 रही होगी और ये 100 रही होगी, तभी जो फर्स्ट संख्या है वो दूसरी संख्या का 40% अधिक है। अब क्या पूछा है कि जो दूसरी संख्या है वो फर्स्ट संख्या का कितना परसेंट कम है, तो हमें यहाँ पर 40 कम दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ये इसे 40 कम है और किस संख्या से, फर्स्ट संख्या से, तो इसका मान नीचे लिखेंगे 140 और इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। फिर 0 से 0 2 बार, ये 7 बार, तो आएगा 200/7%। इसको आगे करने पर 7 दूनी 14, नीचे आएगा 6, 0 7 8 56, तो आएगा 4/7, 28 आई 4/7%, ये इससे कम है। एक क्वेश्चन है तो वर्दी कमी वाला, आपको आई के बेस पर पूछा जाता है, जैसे कि आलिया आलिया की आई, आलिया की आई अनुष्का से 10% कम है, तो अनुष्का शर्मा की आय आलिया भट्ट से कितना परसेंट कम होगी। अनुष्का की आय जो आय है आलिया से कितना अधिक होगी। तो यहाँ पर 10% कम दे रखा है कि जो आलिया की आय वो अनुष्का से क्या है 10% कम है, तो माना इसकी 100 रही होगी, इसकी 10% कम 90 रही होगी, तो यहाँ पर क्या है कि 10% ज़्यादा है। तो अब निकालना है कि जो आलिया की आय है वो अनुष्का से कितना परसेंट अधिक है, तो हमें पता है जो अनुष्का की आय, सॉरी अनुष्का की जो आय है वो आलिया से कितना अधिक है, तो हमें पता है यहाँ पर 10 अधिक है, और
आलिया से पूछा गया कि आलिया से कितना अधिक है, तो यहाँ पर 90 आएगा और इंटू 100, 0 तो कितना आएगा 100/9। इसको आगे सोल्व करोगे तो एक एक 11 सही 1/9% आएगा। तो ये आपके वर्दी और कमी वाले क्वेश्चन हो गए। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं और कल इसके नेक्स्ट लेवल जो अगले टाइप है हमारे वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप भी कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए, तो हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट है वो आपको दे पाएंगे। थैंक यू।